वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अता तारर, राना सनाउल्लाह और सेनेटर तलाल चौधरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, शहीद के लिए फातिहा खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाक फौज के शहदा पूरी कौम का फख्र हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारर, राना सनाउल्लाह और दीगर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि असातिज़ा का एहतजाज और तलबा की दरस व तदरीस एक साथ। छंग के असातिज़ा कहते हैं कि तलबा को तालीम के हक से महरूम नहीं करना चाहते। हुकूमत स्कूल्स को तबाही के दहाने पर ले आई, लेकिन असातिज़ा अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करते रहेंगे। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अवैस खान। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में असातिज़ा की जानिब से कि मसाइल तो हल न हुए, ताहम असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। ताहम असातिज़ा में ताहाल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है पाए जाते हैं। इस हवाले से मेरे साथ मरकज़ी सदर जो है ऑल टीचर्स अलायंस जो है रमज़ान इनकलाब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तदरीसी अमल जो है उसको जारी कर दिया गया है, ताहम अब असातिज़ा की जानिब से क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? देखें जी, हम टीचर्स हैं, हम उदास हो जाते हैं अगर बच्चों को ना पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आएँ, और इस दफ़ा भी अब मैं वज़ीर तालीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 में से 6 बोर्ड्स में तो सरकारी स्कूलों की पोजीशंस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि CSS का रिजल्ट आया तो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है कि सरकारी स्कूलों पे ये जो माफिया मुसल्लत करना चाहते हैं और ये निजकारी की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, ये सारे ख्वाब इनके अधूरे रह जाएंगे। हमें मजबूर ना करें, ये हड़तालें छोटी बात है, हम बच्चों को नुकसान नहीं चाहते, फिर हम वज़ीर आला हाउस धरना देंगे। बाकी रह गई बात, हम असाज़ हैं, हम एहतराम करते हैं हुकूमत का। देखो हमें पढ़ाना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में आया हूँ, अभी यकीन करें 5वां पीरियड पढ़ा रहा हूँ, ये 10th क्लास को। हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये नजकारी की और इस तरह से असाज़ा को कर दिया तो वज़ीर आला हाउस जो धरना हम देंगे ये सारे धरने भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा कहना है। असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल का जो सिलसिला जारी है, ताहम तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत पंजाब से कि इस हवाले से इक़दामात मुमकिन किए जाए और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से अमली इक़दामात मुमकिन किए। शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चनियोट में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर की तामीर रुक गई। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। DHQ अस्पताल चिन्योट में 60 बेड पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर की जो तामीर है ताहीर का शिकार होना शुरू हो गई है। सितंबर में ये सारा मंसूबा पाया तकमील को पहुंचना था, ताहम फंड्स रिलीज ना होने की वजह से अब इस पे काम मुकम्मल तौर पे रुक चुका है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से ये सर्जिकल 8 के फंड्स रिलीज किए गए जिससे ये तमाम इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो चुका है, जबकि 12 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो अभी भी बाकी हैं, जिसकी वजह से ये काम रुक गया है। ठेकेदार का ये कहना है कि फंड्स रिलीज ना होने की वजह से ये मंसूबा अब ताहीर का शिकार हो रहा है। सितंबर में ये तमाम मंसूबा मुकम्मल हो जाना था, इसका तमाम काम मुकम्मल हो जाना था, ताहम फंड्स में ताहीर की वजह से इस वक्त यहाँ पे काम नहीं हो रहा। इसकी अगर हम बात करें, अब सितंबर के बाद इसकी जितनी भी लागत है उसको दोबारा एक दफ़ा फिर रिव्यू किया जाएगा और इसकी लागत मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। ठेकेदार और जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर इसके फंड्स जारी किए जाएँ ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पे जो बहुत ज़्यादा लोड है मरीज़ों का वो थोड़ा तकसीम हो सके। इस टावर में 60 बेड्स पर मुश्तमिल अलग वार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, रूम बनाए जा रहे हैं और दीगर जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं वो यहाँ पर मुंतकिल होने थे। ताहम अब इसकी जो तामीर है ताहीर का शिकार होने की वजह से जो मुश्किलात हैं वो यूं की त्यों मौजूद हैं। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात को मुफ्त सफर की सहूलत मिल गई। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस को बसें दे दी। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स सत्याना बंगला जड़ावाला को नई बस दे दी गई है। शोरकोट, कमालिया और चिन्योट के गर्ल्स कॉलेजेस को भी नई बसें मिल गई हैं। अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात को मुफ्त सफर की सहूलत मिल गई। पंजाब हुकूमत ने
फैसल आबाद के सरकारी कॉलेजेस को बसें दे दी हैं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स सत्याना बंगला जड़ावाला को नई बस दे दी गई। शोरकोट, कमालिया और चिन्योट के गर्ल्स कॉलेजेस को भी नई बसें मिल गई हैं। आगे बढ़ते हैं। जमीनी पानी का ज़िया रोकने और खुराक की हिफाजत का इकदाम। ज़राई यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर मैदान में आ गए हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी की बसों पर खुसूसी कार्टून आगाही मुहिम इफ्तिताह ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस और मारूफ कार्टूनिस्ट नज़ीर ने किया। मज़ीद जानते हैं, उमैर इसमत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, बताइएगा। जी, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन एग्रीकल्चर में ताउन के 40 साल मुकम्मल होने पर ज़राई यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ में एक खुसूसी तकरीब सजाई गई है, जिसमें पाकिस्तान की मारूफ कार्टूनिस्ट निगार नज़र के कार्टून्स पर मबनी जो बसेस को पेंट किया गया है उसकी नुमाइश की जा रही है। मैडम निगार नज़र साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? ये एक मुनफरिद आइडिया है, बसों को डिज़ाइन किया गया है, क्या कहती हैं इस हवाले से? ये आइडिया इसलिए बहुत इम्पैक्टफुल है, इसका बड़ा असर है, क्योंकि बसों के ऊपर रंगारंग कार्टून्स लगाने से बच्चे बड़े सभी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसमें हम मज़ीद एक मैसेज डाल दें तो और भी अच्छा है, और ऐसा मैसेज जिसमें हम कुछ सीखें। ठीक है, तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मौसमी तब्दीली तो आनी है और आ भी रही है, लेकिन हमें इस चैलेंज का मुकाबला करना है अक्लमंदी से, तजर्बे से और आपस में मशावरत करके उन किसानों के साथ जो कि 4 समंदर दूर ऑस्ट्रेलिया में भी उनका यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमारा भी ये प्रॉब्लम है, आपका भी ये प्रॉब्लम है, तो आए मिलकर इसका हम मुकाबला करें। तो वो अपनी अपनी तजर्बे और नॉलेज को शेयर करते हैं, शेयर करके ऐसे हल निकालते हैं जिससे कि किसानों को भी फ़ायदा हो और पब्लिक को भी। तो सारी कहानी ठीक हो गया। इन बसों पर जो पेस्ट के कार्टून थे उनके ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि पानी का जो ज़िया है उसको कम से कम किया जाए और उसके साथ साथ खुराक को जो महफूज करने के तरीके हैं उनको भी बेहतर किया जाए। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। गरीब के लिए जिस्म ढांपना भी मुश्किल हो गया। सर्दी के सीजन से पहले ही कपड़ा 20% तक महंगा। कपड़े की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के साथ ताजरों को भी परेशान करके रख दिया है, और ताजर कहते हैं स्पिनिंग मिल्स और पावर लूम्स की बंदिश से कपड़ा महंगा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कपड़े की कीमतों को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पावरलूम सेक्टर जो है वो भी बंद होना शुरू हो चुका है। स्पिनिंग मिलें जो हैं वो बंद होने से धागा जो है चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से कपड़ा मार्केट के ताजरों की जानिब से भी शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि कीमतें अब कंट्रोल में रखना मुश्किल हो चुका है, और कपड़े की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है, और कारोबार पहले ही ठप हैं, इससे मज़ीद जो ताजरों के लिए मुश्किलात हैं अब वो पेश आ सकती हैं। शेख फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है स्पिनिंग मिलें और पावरलूम बंद होने की, और क्या इससे मुश्किलात आ रही हैं कपड़ा मार्केट? देखें जी, एक ही वजह है, ये जो IPPs के साथ इन्होंने मुआहदे किए, बिजली इतनी महंगी हो गई कि कंट्रोल से बाहर हो गई, और फिर हम लोगों की ये आदत बन चुकी हुई है, हमारे लीडरों की, हमारे उन बंदों की जो पाकिस्तान चलाते हैं, कि कोई भी मामला उस वक्त हल करना है जब सर से पानी गुजर जाता है। अब देखिए, एक स्पिनिंग मिल बंद होने से, पावर इंडस्ट्री बंद होने से कितने मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार होते हैं, उससे कितनी महंगाई बढ़ती है, उससे कपड़े की क्या शॉर्टेज होगी। अगर वो वक्त पर फैसले कर लिए जाएं तो मैं ये इस चीज़ की हर बंदा फिर उम्मीद कर लेता है यार हालात अच्छे होंगे, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि किसी बंदे को इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ उस वक्त ध्यान जाएगा जब सर से पानी गुजर जाएगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बर वक्त फैसले उसके ना करने की वजह से इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट इंतजामिया सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ आवाम को देने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर का लारी अड्डे का दौरा, मुख्तलिफ शहरों के किरायों का जायजा लिया, सिलेंडर इस्तेमाल करने पर 6 गाड़ियां बंद कर दी। मज़ीद जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। गाड़ियों में सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर हजरात के खिलाफ चिन्योट इंतजामिया सरगर्म दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर ने लारी अड्डे का विजिट भी किया है, जायद किराए वसूल करने वाले अफराद के हवाले से इंस्पेक्शन भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली कितनी गाड़ियां बंद की गई हैं और जो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस हैं, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की डायरेक्शंस हैं, डी साहब की डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले तो चूँकि हमारी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हुई हैं, तो उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नरखनामे कम किए हैं और इस बात को इंश्योर किया गया है कि वो बस स्टॉप पे और गाड़ियों के अंदर आवेज़ा हों। नीज़ तमाम गाड़ियों की इंस्पेक्शंस भी की गई है जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, ताकि किसी भी शहरी से कोई इजाफी किराया ना लिया जा रहा हो। इसके साथ साथ चूँकि LNG सिलेंडर्स और गैस के सिलेंडर्स के इस्तेमाल की पाबंदी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो आज ये ऑपरेशन किया गया है। इसमें 6 गाड़ियों को बंद किया गया है जो ये इलीगल गैस सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक यही पैगाम है कि सेफ़ जो हमारे मेजर्स हैं वो सेफ्टी के अडॉप्ट किए जाएँ ताकि शहरी किसी भी जानी नुकसान से बच सकें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना है कि चिन्योट इंतज़ामिया का यही पैगाम है कि ड्राइवर हजरात भी आवाम की सेफ्टी को भी और अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं और इन गैर मयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल को बंद किया। बहुत शुक्रिया कोमल हैदर अपडेट करने के लिए। म्यूनसिपल कमेटी कमालिया के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। सेंट्री मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने पर काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहों की अदायगी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, जिस पर खासकर जो सैनिटरी मुलाजमीन हैं वो सरापे एहतजाज हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की नाकस हिकमत अमली के बायस इनका कहना है कि हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बताइएगा क्या मामला है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं शहीन लेबर यूनियन का सदर रजिस्टर्ड तहसील म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अजहर जॉर्ज गिल और अपनी टीम पूरी के साथ और तमाम म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमों की अर्ज पर ये गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत से वजीर आजम साहबा से खास रिक्वेस्ट कर रहा हूं और DCO टोबा से कि DCO ऑफिस में जो बैठे अकाउंट ऑफिसर हैं वो हर माह हमारी तनख्वाहों को लेट करते हैं। कभी चेक खराब हो जाता है और कभी कोई और मसला बन जाता है। हमारे मुलाजमीन को तनख्वाह 10, 12, 15, 20 तारीख पर मिल रही है। पेंशनियों को पेंशन 28, 29 तारीख पर मिल रही है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है या तो हमें ये बताया जाए कि हम अपने बच्चों को मिट्टी खिलाना शुरू कर दें या हमारी तनख्वाह का मुतालबा ये पूरा किया जाए, वरना हम आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अगर हमारी इस कॉल पर गौर ना किया गया तो हम कल से काम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी तनख्वाहें मंजूर ना हुई। आज बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी सरापा एहतजाज है और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। उसको या फिलफोर इस बात पर नोटिस लिए जाने का जो है DC को बटेक्सी खासकर वज़ीर आला। जी रमजान खान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती सुस्ती से किसान एक और मुश्किल का शिकार बनने के करीब। हुकूमत की जानिब से गंदम और गन्ने की स्पोर्ट प्राइस ना दी गई। किसान कहते हैं फसलों की काश्त में बड़ी कमी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से, अपडेट कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर किसानों के हवाले से तो हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हर सीज़न में हर फसल में किसान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। अभी कमाद और गंदम की स्पोर्ट प्राइस ख़त्म करने की इतलात हैं, तो उसकी वजह से किसानों पर क्या असरात मुरतब होंगे। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, कल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मींदार दे हालात इंतहाई गंभीर सूरत हाल तक पहुँच गए हैं। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੇ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤੇਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਰੇਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ हैसियत ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤयन कर ਦਿੱਤਾ तो उससे अगर पब्लिक नहीं खरीद रही तो तुम आप खरीदो। इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर सब्सिडी का ऐलान होना चाहिए और साथ में सपोर्ट प्राइस भी होनी चाहिए ताकि फार्मर की मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
डेप्यूटी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो कमेटी का अहम इजलास। जिले में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से शुरू होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो, DHO डॉक्टर काशिफ नदीम और नुमाइंदा यूनिसेफ की माइक्रो प्लान बारे ब्रीफिंग। इंसदाद पोलियो मुहिम में 4,33,838 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तफ्तीश में जिद्दत लाने के लिए फैसलाबाद रीजन के तफ्तीशी अफसरान के लेक्चर का एहतमाम। DSP लीगल फयाज अहमद फलवान और ने तफ्तीशी अफसरान को मरबूत और ठोस चालान बनाने के हवाले से आगाही दी। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। तफ्तीशी अमूर में मजीद जिद्दत लाने के लिए फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को DSP लीगल फैसलाबाद फयाज अहमद फूलरवान की जानब से आगाही लेक्चर दिया गया। DSP लीगल फैसलाबाद फयाज अहमद फूलरवान से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि तफ्तीशी अफसरान को क्या चीजें सिखाई गई हैं और उन चीजों पर अमल पैरा होकर तफ्तीश में क्या फायदा हासिल होगा? जी थैंक यू तैयब। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे IG पंजाब साहब का विजन है, RPO साहब के अहकामात की रोशनी में CPO फैसलाबाद ने जिस तरह हमें डायरेक्शन दी है कि SSP साहब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ी जो मेन कंसर्न है वो है कि चालान सबमिशन हमारी होनी चाहिए। इसके लिए हमने जो है DIG इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये डायरेक्शन दी है कि उसमें आप मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएं, जिसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के जो IOs हैं उनको हम इस कोर्सेज में बताएं उनके अंदर कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, चालान सबमिशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने उसमें करनी है। जैसा कि इसके अंदर जो सपोर्टिंग यूनिट हमारे हैं, जो आज का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सपोर्टिंग यूनिट जो है उनके बारे में इनको बताया है कि सपोर्टिंग यूनिट में आपका ISU है, SSIU है, आपकी जो फोरेंसिक PFS है फोरेंसिक्स के अंदर उससे आपने कैसे हेल्प आउट लेनी है, मदद लेनी है।